Hi, good evening. Welcome back to Karo Startup. This is Hardik Dave presenting you the new video of this educational series for startups. लास्ट वीडियो में इफ़ यू हैव सीन दैट वीडियो, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हाउ टू गेट अ स्टार्टअप आइडिया. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू वर्क ऑन एनी स्टार्टअप बट यू डू नॉट हैव एनी आइडिया, व्हाट यू कैन डू टू फाइंड एन आइडिया ऑन विच यू कैन वर्क ऑन. एक हमने प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग मैट्रिक्स हमने डिस्कस की थी. और अभी अज्यूमिंग कि आपने वो वीडियो देखा है, यू हैव ट्राइड दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन टू फाइंड अ आइडिया. नाउ दिस इज द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी नीड टू इवैल्यूएट कि उनमें से कौन से आइडियाज पे वर्क किया जाए. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव गॉट वन आइडिया ऑन विच यू कैन वर्क ऑन, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डिसाइड कि क्या आपको उस पर वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. और इनकेस यू हैव गॉट मल्टीपल आइडियाज, राइट, जिस पे आप वर्क कर सकते हो, तो उसमें से कौन से आइडिया पे आपको वर्क करना चाहिए. तो इस वीडियो में वी वुड बी डिस्कसिंग लीन वैलिडेशन मेथडोलॉजी टू वैलिडेट startup idea, startup products before you start working on any startup idea. Now this is a very important topic, my dear friends. इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और समझिए so that you can take a right decision whether to work on a startup or not, and if yes, then how to proceed with that. चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं. So the first thing is, what do I mean when I say lean validation methodology, right? So इसका मतलब ये है, देखिए, कि you want to work on a startup idea, you have the idea and you need to take a decision कि उस पर वर्क किया जाए या नहीं किया जाए. तो उसके लिए that decision has to be based on some results. आप अपने माइंड में तो ऐसे सोचोगे नहीं, किसी से फीडबैक लेना होगा, किसी से पता लगाना होगा. You need to do some activities to find out कि वो startup idea वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है. तो वो जो एक्टिविटीज़ है दैट हैज़ टू बी विद लिमिटेड रिसोर्सेज, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायरमेंट, और उसके साथ में इफ़ यू कैन फाइंड आउट कि वेदर आई शुड वर्क ऑन दिस और नॉट, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग, राइट. सो यही हमें करना है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई मीन व्हेन आई से लीन वैलिडेशन मेथडोलॉजी, which means validating a startup idea with minimum amount of resources, and resources includes time, money and efforts. क्यों करना है? बिकॉज देखिए कि अभी तक आपके पास सिर्फ आपके माइंड में एक आइडिया है. नाउ इफ यू डिसाइड्स टू कंटिन्यू और वर्किंग ऑन दैट प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक गेमिंग ऐप बना रहे हो एंड यू डिसाइड, आपके माइंड में एक आइडिया है कि लेट्स मेक अ से फॉर एग्जांपल पबजी का आप इंडियन वर्जन बना रहे हो, जस्ट टू कीप इट वेरी सिंपल, राइट. सो अगर आप पबजी के इंडियन वर्जन पे आप काम करना चाहते हो, और नाउ यू आर वेरी मच एक्साइटेड व्हेन यू गॉट दिस आइडिया दैट ओके आई कैन वर्क ऑन दिस थिंग. बट अभी नेक्स्ट जब आप इस पर वर्क करना शुरू करना चाहते हो, उससे पहले एज ऑन टुडे जब आपके पास सिर्फ माइंड में है, माइंड में सिर्फ एक आइडिया है, उस टाइम पे आपके पास सिर्फ एक आइडिया है, यू हैव नॉट इन्वेस्टेड एनी मनी ऑन इट, यू हैव नॉट इन्वेस्टेड टू मच टाइम अराउंड इट. बट इफ यू डिसाइड्स टू कंटिन्यू फ्रॉम नाउ ऑन, आप अपना काफ़ी सारा टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे और शायद उसमें काफ़ी सारा मनी भी इन्वेस्ट करोगे. तो इज इट वर्थ? बिकॉज देखिए, व्हेन यू वर्क ऑन ए स्टार्टअप, द बिगेस्ट रिस्क दैट you can take as a startup entrepreneur would be building a wrong product. Mark my words, as a startup entrepreneur, the biggest risk that you might take is building a wrong product, that only after you spend a good amount of money and good amount of times after you start building this gaming app, and after 6 months, 8 months, you realize that this is not something that would work in the market, or this is not something that you wanted to build, or that is not something for which your customers would pay you money. Then that is the biggest risk, or I can say biggest blunder that you have done so far to your time, to your resources, right? So that is the reason I can say this is the most important thing that we should do as early as possible when you have not invested too much of your time and money on your startup idea. Now, third thing, when you should do it, कि इसका एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होना चाहिए, कब आप इसको करोगे, वैलिडेशन कब करना चाहिए. सो आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग, कि जब आप अपने whenever you are in that phase of your startup journey, your entrepreneurship journey, जहाँ पे आपको आगे you can see a foreseeable future कि अब आगे मुझे if I continue I would need to invest too much of my time and money on this, तो उससे पहले आप ये एक्सरसाइज कर लो. अंडरस्टूड? अब बात करते हैं कि करना क्या है, हाउ डू आई वैलिडेट द आइडिया, राइट. अब उसके लिए ये एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ. काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है लेकिन काफ़ी लॉजिकल है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए. सबसे पहली चीज़, define the problem. ठीक है, as I told, if you know the first video or the second video, in each of the video I have always been telling that all the startups are there to solve some of the problem of some of the people, right. बहुत सारे लोग हैं, अब उसमें से आप कौन सी प्रॉब्लम पे वर्क करो, that is you have to choose. So whatever problem that you are trying to solve,
through your startup idea, define that exactly. And when I say define the problem, what I literally mean is write down the problem. Because क्या होता है कि कई बार जब चीज़ें आपके माइंड में होती है, then there is not that clarity around it. जब आप उसी चीज़ों पे आप जब टाइप करते हो, लिखते हो, तो उसके आपका माइंड जो है उसी पे वर्क करता है. You will get more clarity कि what exactly you are thinking. So first step for validating the business idea, validating a startup idea is define the problem. Now second step, define the solution. जैसे कि पहले आपने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप है, उन लोगों को ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है. अब उस प्रॉब्लम के लिए आप क्या सॉल्यूशन लेकर आने वाले हो, उस चीज़ को भी आप लिखिए. व्हाट यू वांट टू बिल्ड एंड वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू बिल्ड, उसकी फेजेस में भी अगर आप डिटेलिंग कर सकते हो कि जब मैं फर्स्ट टाइम मेरा एप्लीकेशन लॉन्च करूंगा तो इसमें ये चीज़ें होगी, देन लेटर ऑन दिस इज हाउ आई विल बी बिल्डिंग और एडिंग न्यू फीचर्स टू माई प्रोडक्ट, राइट. सो यू कैन पोटेंशियली मेक अ रोड मैप एट दिस स्टेज. सो फर्स्ट थिंग वॉज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. सेकेंड स्टेप इज defining the solution what you want to build. Now step number 3 is validating the problem. देखिए, हमने फर्स्ट स्टेप में ये किया था कि आप जिस प्रॉब्लम को आपने ऑब्जर्व किया, जिस प्रॉब्लम को आपने रियलाइज किया, वो आपने लिखा. बट देखिए, यू आर नॉट बिल्डिंग प्रोडक्ट फॉर यू आर बिल्डिंग प्रोडक्ट टू सेल इट टू समवन एल्स टू whom you can charge money, right? If you want to charge money to someone else, what you need to make sure कि जो प्रॉब्लम आप रियलाइज कर रहे हो वो प्रॉब्लम आपके पोटेंशियल कस्टमर्स भी रियलाइज करें. Only and only then they would pay you any money, right? So validating the problem, the third step of this process simply means कि talk to your potential clients, talk to the people to whom you plan to sell your products and make them realize कि how serious their problem is, that something that you want to solve. And उससे आप ये समझ लोगे कि आप जिस प्रॉब्लम पे वर्क करना चाहते हो, how closely attached the people are, whether they would be able to pay you money for it, whether it is a burning problem, how big that problem is, what you need to do here at the third step of this process, which is validating the problem. Now step number 4, validating the solution. ठीक है, आपने लोगों से जाके बात की, आपके पोटेंशियल क्लाइंट लोगों से आपने बात की कि यही आपको प्रॉब्लम है, राइट? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है. तो अब उसके लिए कि अगर मैं सॉल्यूशन लेके आऊँ तो दे सेड अच्छी बात है. अब उनको आप बताओ कि आप क्या सॉल्यूशन लेके आ रहे हो, राइट? एंड वेदर दे वुड बी एक्सेप्टिंग दैट सॉल्यूशन और नॉट. सो हो सकता है कि देर इज सम प्रॉब्लम बट मे बी यू आर नॉट बिल्डिंग समथिंग विच वुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम, मे बी एंटायरली और सब्सटेंशियली, एंड फॉर विच दे वुड नॉट पे यू मनी. अब यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. देखो, when you talk to your potential clients, potential customers, and when you tell them about the problem that you are solving for them and what is their solution, it is very much possible that they might like your idea. बट वी डोंट नीड टू चेक देयर लाइकनेस. व्हाट वी नीड टू चेक कि क्या उनको वो आइडिया पसंद आएगा, आपका प्रोडक्ट पसंद आएगा, एज वेल एज क्या उसके लिए वो मनी पे करेंगे कि नहीं. आई विल कीप इट वेरी सिंपल फॉर यू. देखो, थोड़ा ऑफ ट्रैक एग्जाम्पल है कि इफ़ अ गर्ल लाइक्स यू, इट डजेंट मीन शी वुड मैरी यू, राइट? इस चीज़ को आप समझ लो. इफ़ अ गर्ल लाइक यू, इट डजेंट मीन शी वुड मैरी यू. सेम थिंग, इफ अ पोटेंशियल क्लाइंट लाइक्स योर प्रोडक्ट, इट डजेंट मीन दैट दे वुड परचेज योर प्रोडक्ट. एंड इफ दे डोंट परचेज द प्रोडक्ट, यू विल फेल. So what we need to do here in the fourth step of this process, validating the solution, talk to your potential client, talk to people from your industry that this is the problem that I am solving and this is the solution that I am making for this particular problem. Would you be interested to pay for this product? If they say yes, then it's a green signal. If they say no, or they are asking something else, or they are expecting something else before they can actually pay you anything, then you need to work on that. So this was step number 4. Now step number 5, how big the market is, right? Why it is important कि मान लीजिए आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, सॉल्यूशन उसके लिए बनाया, आपने लोगों से बात भी की, एंड दिस सेड दैट ओके इफ यू कम अप विद अ सॉल्यूशन वी कैन पे यू फॉर दिस सॉल्यूशन. बट नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ मेनी पीपल आर देयर हु कैन पे यू, पोटेंशियल पीपल, राइट? आपका मार्केट कितना बड़ा है? इफ देर इज अ वेरी लिमिटेड नीश मार्केट एंड यू कांट मेक इनफ मनी, यू डोंट देर इज नो पोटेंशियल टू स्केल अप योर सॉल्यूशन, तो उसमें फ़ायदा नहीं है कंटिन्यू करके. सो द बेस्ट थिंग हियर इज वैलिडेट द मार्केट ऑल्सो. वैलिडेट द मार्केट यानी कि कितना बड़ा मार्केट है और उसमें आपका क्या पोटेंशियल मार्केट शेयर हो सकता है, और कौन कॉम्पिटिटिव लोग हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग रॉन्ग एंड व्हाट यू हैव टू डू इट राइट. ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्टेप नंबर 5 पे आपको पता करना है. देन स्टेप नंबर 6 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आई वुड से इज स्वॉट एनालिसिस. देखिए, एंड यहाँ पे एक गोल्डन स्टेटमेंट है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो आपको अपने दिमाग में काफ़ी अच्छे से बिठा लेना चाहिए. एंड द सिंपल स्टेटमेंट इज, इफ़ यू कैन राइट योर फेलियर स्टोरी टुडे, अदर्स विल राइट योर सक्सेस स्टोरी टुमारो. वापस बताओ, इफ़ यू कैन राइट योर
failure story today, others will write your success story tomorrow, which means that if you can identify the possible reason for your failure, what might go wrong if you work on that startup idea, तो आप वो mistakes नहीं करोगे. And if you don't do that mistakes, the chances of you succeeding with your startups are high, and the other people would write your success story. Isn't it very simple, right? So the simple statement was, and the objective of this stage SWOT analysis, that identify your strengths, your weaknesses, what are the opportunities in the market and what are the threats. कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से देयर आर चांसेस कि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा, या फिर क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से आपका स्टार्टअप शायद फेल हो जाए, शायद आपका प्रोडक्ट कभी बिल्ड ही ना हो पाए, या शायद आपको जो नेसेसरी लीगल अप्रूवल चाहिए होगा वो आपको ना मिल सके, या फिर जो पोटेंशियल कस्टमर्स है दे माइट नॉट पे यू फॉर दैट प्रोडक्ट. सो क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है. और मे बी इज देयर एनी कॉम्पिटिटर कि द मोमेंट दे सॉ, they observe that you are doing well, they would easily scale up, or they would easily build what you are building, and then you will have not market share, you will not have any market share. So अगर ऐसा कोई possibility है तो वैसे केस में आप क्या करोगे. ये सारी चीज़ें अगर आप प्लानिंग इसी स्टेज पे कर लोगे, then you are just ensuring a future risk, right? So यही पूरा एक प्रोसेस है. अब इसी के बेसिस पे कि सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, सेकंड हमने सॉल्यूशन को डिफाइन किया, नंबर 3 हमने जो किया था वो है वैलिडेटिंग द प्रॉब्लम, फिर हमने सॉल्यूशन को वैलिडेट किया, फिर हमने किया कि अच्छा जो आपके कस्टमर लोग हैं क्या वो आपको पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमने पता किया. और उसके बाद में हमने मार्केट कितना बड़ा है और आपके क्या स्ट्रेंथ्स है, आपकी क्या वीकनेस है, क्या थ्रेट्स होगी और क्या अपॉर्चुनिटीज़ होगी आपके लिए, ये सारा हमने एनालिसिस कर दिया. और ये पूरी प्रोसेस को आई वुड सजेस्ट कि आप डॉक्यूमेंट करो, राइट ओवर ईमेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट और मे बी ऑन अ पेपर एंड पेन, राइट. सो आप कहीं पे भी जब आप चीज़ों को डॉक्यूमेंट करोगे तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी, और उसके बेसिस पे यू विल बी एबल टू प्लान योर नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस विच इज़ बिल्डिंग MVP. एक बार जब आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल गया कि अच्छा, जो मान लीजिए यू वर थिंकिंग ऑफ 2 स्टार्टअप आइडिया, अब दोनों में जब आपने ये इनिशियल सर्वे किया, जब आपने ये प्रोसेस किया, और ये हमने क्या किया है कि वी हैव नॉट इन्वेस्टेड एनी मनी, वी हैव नॉट बिल्ट द प्रोडक्ट, वी हैव जस्ट टेकन फीडबैक दैट दिस इज व्हाट आई विल बी बिल्डिंग, शुड आई कंटिन्यू बिल्डिंग इट और नो, एंड इफ यस तो व्हाट चेंजेस आई शुड मेक टू माई स्ट्रेटेजी टू मेक इट मोर यूजर फ्रेंडली सो दैट यूजर्स कैन पे मी, बिकॉज एट द एंड इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट अ कॉलेज प्रोजेक्ट, राइट. तो वैसे में कि लोग आपको पेमेंट क्यों करेंगे, कितना करेंगे, और उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, क्या बिल्ड करना होगा, ये सारा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब एक बार इस स्टेज पे आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा दैट यू कैन कंटिन्यू, देन कम्स द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, जिसके बारे में हम ऑफकोर्स नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. लेकिन उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे और आप समझ लीजिए, वीडियो का लास्ट पार्ट है, बने रहिए वीडियो तक, कि एक सिंपल चीज़ कि आप किन लोगों से कनेक्ट करोगे टू गेट ऑल दीज फीडबैक, बिकॉज सी द होल प्रॉब्लम, स्टेप नंबर 3 विच वॉज वैलिडेटिंग द प्रॉब्लम, स्टेप नंबर 4 विच वॉज वैलिडेटिंग द सॉल्यूशन. तो इसके लिए आप कौन से लोगों से आपको बात करना चाहिए. आई वुड से दैट ऑलवेज टॉक टू एज मच पीपल एज पॉसिबल, एंड दैट पीपल शुड बी फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड. सबसे पहले द पीपल शुड बी योर पोटेंशियल क्लाइंट, जिसके लिए आप सॉल्यूशन बना रहे हो पहले तो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप उनसे तो बात खरीद लो, राइट. देन टॉक टू अदर पीपल फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप मान लीजिए यू आर प्लानिंग टू ओपन फूड ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म, देन टॉक टू समवन हु इज ऑलरेडी वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग और व्हाट आर द थिंग्स दैट आई शुड कीप इन माइंड. सो एक बार आपने पहले अपने क्लाइंट से बात कर दी, सेकेंड आपने अपनी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से बात कर दी, देन टॉक टू एडवाइजर्स, मेंटर्स हु आर अवेलेबल. You can check Startup India portal, you will find a good list. You can check on social media, LinkedIn is the best platform to find mentors, right? So talk to people from diverse background. Also make sure to talk to people who are in legal background and those who are in financial backgrounds. Legal one is the most important, कि जिस इंडस्ट्री में आप वर्क करना चाहते हो, do you need any prior approval to do that business? Right? For example, say you want to build something in the defense industry and there is some law which prevents you from making any defense weapon and all, or you can't sell it to someone else apart from the government, then there is no point doing it without that legal approval. So you need to understand at this stage कि क्या मेरी किसी बिजनेस प्रोसेस में इज देयर एनी चांस ऑफ गेटिंग सम लीगल हिंड्रेंस और लीगल इम्पेडिमेंट जिसके बिना मेरा बिजनेस में कर ही ना पाऊँ. सो इनसे भी आप बात करना, जस्ट मेक श्योर दैट यू डू इट. देन अपार्ट फ्रॉम इट, टॉक टू पीपल हु आर इन योर क्लोज नेटवर्क,
बिकॉज दे वुड बी एबल टू गिव यू एन ऑनेस्ट फीडबैक मोस्ट ऑफ द टाइम। और जिसने बाकी लोगों से आप इंडस्ट्री इवेंट्स अटेंड करिए, नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करिए, और वहाँ से जब भी आप मिलते हो जस्ट प्रिपेयर एन एलिवेटर पिच। अब इसके बारे में हम एलिवेटर पिच क्या होता है, ट्विटर पिच जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में विल बी डेफिनेटली टॉकिंग इन द कमिंग वीडियोज़ व्हेन वी टॉक अबाउट फंडिंग एस्पेक्ट्स। बट सिंपली मीनिंग कि आप एक 30 सेकेंड्स का 60 सेकेंड्स का एक छोटा सा जो अपने लिए बिजनेस को कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो वैसा आप डिस्क्राइब करो। टॉक टू समवन, टेल देम दैट ओके दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड यू कैन गो इनटू डिटेल्स, राइट। इन सब के बारे में हम और आगे बात करेंगे, MVP क्या होता है, ट्विटर पेज एंड ऑल दीज। तो तब तक के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिए। और ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं, इज देयर एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और इफ़ यू वांट मी टू कवर एनी स्पेसिफिक पार्ट देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट। आपको पता है यूट्यूब पे कमेंट करना फ्री होता है, सो जब फ्री है तो यू आर नॉट यूजिंग इट। फीडबैक दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है, इज देयर एनी पॉइंट दैट यू वांट मी टू क्लैरिफाई, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, राइट। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़। आने वाले वीडियोज़ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, थोड़ा और ज़्यादा टेक्निकल होने वाले हैं, बट with me you'll be able to understand them. So this is the end of the video. Hope you understood the process of lean validation methodology. कोई भी सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो। Thank you for watching and bye bye.